सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आप सभी का स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल आवाज़ का ऑफिशियल में। देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इस अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर आप देखिएगा, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कल हमने वीडियो के माध्यम से आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश दिया था, उसी का जो शेष भाग है। क्योंकि जब तक कोई भी मैसेज आप नहीं ले सकते हैं, जब तक कि वो कंप्लीट संदेश आप नहीं समझेंगे। तो जो शेष भाग है, आइए हम देख लेते हैं आज के शेष भाग में क्या कुछ है। विषय वही है कि ब्रह्मदेव भी अगर चाहें तो हमारी राजनीतिक उन्नति रोक नहीं सकते, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और ये जो स्पीच है बाबा साहब का, वो 17 जून 1938 का है, जो कि हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। क्रमशः इसको हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं। कहते हैं, प्रिय बहनों और भाइयों, इस संदर्भ में मैं आपको महाभारत की एक कहानी की याद दिलाना चाहता हूँ। भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से थे। कौरव का साथ देना असत्य का साथ देना है और पांडवों का साथ देना सत्य का साथ देना है, यह वे जानते थे। कौरवों ने पांडवों से कहा था कि राज्य की बात तो दूर, हम सुई की नोक के बराबर मिट्टी भी आपको नहीं देंगे। सही या गलत जाने बगैर भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े। उनसे जब पूछा गया कि वे सत्य के साथी पांडवों की ओर से क्यों नहीं लड़े, तो उन्होंने बताया था कि हम कौरवों का अन्न खाते हैं इसलिए, और जो औरों की मदद के सहारे जीता है वह उनका गुलाम होने से बच नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कितने सिंपल से एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथियों, हमें भी समझने की आवश्यकता है। क्या हम भी कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं निःशुल्क अन्न के सहारे जीते हैं और दूसरों के गुलाम हो जाते हैं, और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम किसी के गुलाम हो रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को अंतर मन से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आइए आगे क्या कुछ है डॉक्टर अंबेडकर संदेश देखते हैं। लिखा है, वर्तमान पार्टी के हरिजन सेवक फंड से मैंने पैसा नहीं लिया। उनसे अगर मैं 8 से 10 लाख रुपए लेता तो उनका गुलाम बनकर रहता। आपके लिए तक कुछ कर नहीं पाता। उनके हजारों रुपयों से आपके 4 आने मेरे लिए लाख रुपयों के बराबर हैं। और जैसे ही इस बात को बाबा साहब कहते हैं, जोरदार तालियां यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि हमें अगर पैसा लेना ही है तो हमें अपने समाज से लेना चाहिए, ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सकें। क्योंकि जब हम दूसरों से पैसा लेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके गुलाम हो जाएंगे और अपने समाज के लिए काम चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे। अपनी गृहस्थी आप अपने सिर लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। हमें वर्तमान पार्टी का पैसा नहीं चाहिए। वर्तमान पार्टी की प्रचारकर्ता हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये लेकर काम करते हैं। हमारे सेवक हर महीने 10,000 रुपये लेकर काम करने के लिए तैयार मिलेंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी आपका है, आपको ही उसे मजबूत करना होगा। मैं 20 वर्ष की उम्र में BA हुआ। हर माह 2,000 रुपये देने वाली नौकरियों के बुलावे मेरे पास आने लगे। मेरे साथ के लड़के जिला न्यायाधीश हैं। राजनीति में मेरा क्या फ़ायदा है? मैं मोटर में घूमता हूँ। बैरिस्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं? आप गरीब हैं, आपकी शिकायतें नहीं आएंगी मेरे पास। इस पृष्ठ लोगों के टंटे ही मेरे पास आते हैं, क्योंकि वे धनवान हैं, धनवान लोग हैं। मुझे धन मिलने की संभावना भी उन्हीं लोगों से है, लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए उनसे लड़ता हूँ, इसीलिए उन्हें मुझसे डर लगता है। मेरे पीछे कौन लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे, कौन मेरी जिम्मेदारी लेगा? मुझे उम्मीद है कि कुछ जिम्मेदार युवा आगे आएंगे और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएंगे, वरना हमारी हालत उस बैलगाड़ी की तरह होगी जो चढ़ान चढ़कर चोटी पर पहुंचने के बाद बैल के अभाव में फिसल जाती है। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। आज हम पर्वत की तलहटी से चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ान चढ़ रहे हैं। हम सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचते नहीं हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन अभी ऐश्वर्यशाली के दर्शन नहीं किए हैं। यात्रा पूरी होने तक हमें साथ में आटा, नून, मिर्च आदि सब साथ ही लेकर चलना होगा।
आज मुझे राजनीति से डर नहीं लगता, लेकिन राजनीति के धूम धड़क्के में जिस विषय पर हमें ध्यान देना था वह पीछे छूट गया है। हमारे अपने दुष्कृत्यों के कारण आज हमारी हालत जानवरों से बदतर हुई है, क्योंकि आप लोग गांव वालों से रोटियों के टुकड़े मांग कर खाते हो, मरे हुए जानवरों को फाड़कर उनका मांस खाते हो। आज राजनीति में चले आए तो क्या फ़ायदा? मंदिर को बाहर ही से सजाने से क्या लाभ है? आपने मरे जानवर का मांस खाना छोड़ दिया तो कौन खाएगा? मरा हुआ जानवर कुत्ते या गिद्ध खाएंगे। वही काम अगर आप भी करो तो फिर आपकी औकात क्या होगी? ये कहते हुए आपको शर्मिंदगी कैसे महसूस नहीं होती? मान लीजिए कल जाधव अगर मुख्यमंत्री हुआ, और ये असंभव बात तो नहीं है, तब अस्पृश्य लोग उसका कैसे सम्मान करेंगे? आज की तरह क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? जो जीवन आप आज व्यतीत कर रहे हैं उसे आपको बंद करना होगा। सफाई के साथ, सलाहियत के साथ रहना होगा। मेरे साथियों, बाबा साहब यहाँ पर अपने समाज यानी कि अस्पृश्य समाज को यहाँ पर बखूबी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का ये एहसास करा रहे हैं कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह साफ सफाई के साथ आपको रहना है, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर हमारा मृत मांस खाना बंद करवा देंगे तो गांव की 2 लड़कियां अगर अपना गांव छोड़कर बम्बई गईं और उनमें से एक अगर हम कहें खाएंगे क्या? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए पड़ोस वाले चित्तौड़ गृहस्थी के बजाय वेश्या व्यवसाय करने लगे तो उसे पलंग, तकिए, गद्दे, कुर्सियाँ, टेबल आदि मिला। एक नौकर भी है। ईरानी की दुकान से वह मस्कल, स्लाइस, कीमा, रोटी अपने कपड़े में मंगा कर खाती है। दिन भर में 4 बार पीताम्बर बदलती है, पाउडर लगाती है। कितना अच्छा है उसका जीवन। दूसरी लड़की 7 रुपए की रोजी पर हाथ तोड़ मेहनत करती है, जी तोड़ मेहनत करती है। पति को जो 1-1.5 रुपए की दिहाड़ी मिलती है उसमें दिन गुजारती है। रांगे का कोई पतला छोटी सा गहना उसके गले में पड़ा है। नमक के साथ रोटी खाकर वह दिन गुजारती है। कई बार उसे फाके भी सहने पड़ते हैं। सो बताइए, इन 2 लड़कियों में से आप किसकी इज्जत करेंगे? देह बेचकर जो पीताम्बर पहनती है उसकी, या जिस गरीबी ने, दुख ने परेशान किया है? खाने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है उसकी? मेरे साथियों, मेरे ख्याल से सभी न्यायप्रिय लोग पतिव्रता महिला की ही इज्जत करेंगे। यहाँ पर बाबा साहब ने 2 एग्जाम्पल सामने रखे और दोनों एग्जाम्पल में आम जन समूह से पूछा कि बताइए किसका आप सम्मान करेंगे? तो बाबा साहब स्वयं इस बात के पक्षधर हैं कि आप निश्चित रूप से पतिव्रता महिला की ही इज्जत करेंगे। सो आपके पेट भरे या न भरे, आपका बर्ताव हमेशा बेहतर होना चाहिए। स्वाभिमान, धीरज, नीतिमानता का दामन न छोड़ें। अपना बर्ताव अच्छा है या बुरा है, न्यायपूर्ण है, इज्जत दिलाने वाला है, इसका जरूर ख्याल रखें। इस सभा से लौटने के बाद नए कार्यक्रम की शुरुआत करें। महिलाओं को उद्देश्य कर आप भी अन्य महिलाओं की ही तरह हैं, यानी कि महिलाओं से ये विशेषकर बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि आप भी अन्य महिलाओं की तरह हैं। हम आपका दूध पीकर बड़े हुए हैं। अन्य महिलाओं के बच्चे मामलतदार, हाई कोर्ट में जज आदि हैं और आपके बच्चे गडरिये हैं। इसकी वजह यही है कि आप नर्क में उलझे हुए हैं। ये आपका पाप है। आपका बर्ताव अगर इसी प्रकार अशुद्ध रहा तो आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे। नर करनी करे तो नर का नारायण बनो। अन्य महिलाएं भगवान का अवतार नहीं हैं, वे भी औरतें ही हैं आपकी तरह। उन्हें मौका मिला, आपको नहीं मिला। इसीलिए आप सभी स्वाभिमान और धैर्य के साथ जिएं। अपना लक्ष्य हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कीजिए। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं, स्वाभिमान के प्रति ललकारते हुए कहते हैं कि अपने स्वाभिमान को कभी ना छोड़ें, धैर्य के साथ जीना है, स्वाभिमान के साथ जीना है। इस बात को बाबा साहब स्पष्ट तौर पर महिलाओं से कहते हैं। 1.5 घंटे तक इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उपदेश भरा भाषण देने के बाद श्री पुनाजीराव ललिंगर ने सबको धन्यवाद दिया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय की घोषणा के साथ सभा संपन्न हुई।
यहाँ पर आपने अंबेडकर संदेश को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जो अमूल्य समय का योगदान दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष ये भी अवगत कराना है कि बाबा साहब का एक अधूरा मिशन है, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है, जो बाबा साहब ने विभिन्न अवसरों पर खासकर हम अगर बात करें कि 17 अगस्त 1952 में बाबा साहब ने इस स्पीच में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमारे बहुजनों का एक वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर वैचारिकी सेंटर के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी में बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी हो चुकी है और निर्माण कार्य इसका प्रगति पर चल रहा है। यदि आप भी इसमें योगदान करना चाह रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर है 3908681447। IFC कोड SBIN 0007233। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप यदि इसमें धमदान करते हैं तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जो सभाएं हैं, राष्ट्रीय लेवल की सभाएं हैं, या आपके स्वयं के जनपद में किसी तरह का सेमिनार होगा जिसमें राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा आपका निश्चित रूप से सम्मान किया जाएगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, इस बारे में अपना सुझाव, अपने विचार निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी बिहार प्रांतीय कोषाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष बोधगया आवाज़ का, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा ये संकलित किया गया। क्या कुछ समीक्षा की गई है यहाँ पर हम देख लेते हैं। परम आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आवाज़ का नई दिल्ली के, उन्होंने यहाँ पर इसकी समीक्षा की है और लिखा है कि बहुउद्देशीय संदेश है आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। और लिखते हैं वो कि बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विजय बौद्ध जी। बाबा साहब बार बार स्वाभिमानी बनने को कह रहे हैं। फ्री का राशन हमें गुलाम बना रहा है, हमारे वास्तविक अधिकार या मनुष्य जीवन को समाप्त कर रहा है। यदि हम दूसरों से लिए धन से अपना कार्य करेंगे तो निश्चित ही ऋणी हो जाएंगे। साथियों, हमें संघर्ष हमेशा जारी रखना होगा, नहीं तो बिना बैल वाली गाड़ी की तरह पुनः नीचे आ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात समीक्षा के तौर पर परम आदरणीय कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज़ का, कहते हैं। मैं आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करता हूं और इस तरह से आज के वीडियो को यहाँ पर समापन की ओर ले जाते हुए पुनः नए वीडियो के साथ, नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को समाप्त करें, हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित रूप से आपको मिलता रहेगा। और नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।